चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। कुंडाई और शाहपुर के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक हुए। एक छत तले एक कंपनी के जरिए किसानों को ज़राअत से मुतल्लिक तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। फार्म जदीद ज़राअत की मिसाल बनेगा। जदीद ज़री तरीके और आपाशी का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौका पर मरियम नवाज का कहना था कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी है। मंसूबों का आगाज पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफर का आगाज है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शुहदा के बच्चों और जख्मी होने वाले गाजियों को ज़मीन के अलॉटमेंट के खतूत भी दिए। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। ग्रीन कारपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कारपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि इस हवाले से आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत की काविशों और कामयाबियों को सराहा है। वज़ीर आला पंजाब भी इस मौका पर मौजूद थी। ग्रीन कारपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ बड़ी कामयाबियां हैं। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरे अमरीका के हवाले से भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला का कहना था कि दौरे अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात इंतहाई मस्बत रही। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे-अमल तरतीब देने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है। इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कामुकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। पेशावर हाई कोर्ट में सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त मुफ्ती नूरुल बसर एडवोकेट ने मलिक सुलेमान खान एडवोकेट की वसातत से दायर की है। दरख्वास्त में जुडिशल कमीशन के 10 फरवरी 2025 के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे पेशावर से नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद तैयब से। जी तैयब, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजेस की बजाय जो जूनियर जजेस की तैनात हुई है उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में जो है रिट फाइल हुआ है। और रिट जो है वो मुफ्ती नूरुल बसर एडवोकेट ने जो है मलिक सलमान एडवोकेट की वसात से दायर की है। रिट में जो है वो मौका पे इख्तियार किया गया है कि सीनियर जजेस को छोड़कर जूनियर जजेस की जो सुपरसीडिंग हुई है तो वो जो है आइन के खिलाफ है और आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के खिलाफ है। सीनियर की बजाय जूनियर की तैनाती से जो है वो आज़ाद अदलिया के जो असल रूह है वो भी मुतासिर हुई है। और इस हवाले से जो है वो आज़ाद अदलिया पे भी सवालात उठने लगे हैं। जो दरख्वास्त है उसमें इस्तदा की गई है जो 10 जनवरी को जो नोटिफिकेशन जुडिशल कमीशन ने जारी किया है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तैनाती के हवाले से उसको कलअदम करार दिया जाए, उसको वापस लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद तैयब, पेशावर से बता रहे थे। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मेडिकल बिल्स में जालसाजी और धोखाधड़ी में इजाफा हो गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिस ले लिया। जाली मेडिकल बिल्स की रोकथाम के लिए तमाम महकमों को मेडिकल बिल्स की मद में अदायगी से कबल तस्दीक करने के अहकाम जारी कर दिए। सिंध के तमाम महकमों के सेक्रेटरी को हुक्म जारी किया गया है कि तमाम महकमे और मुंसलिक दफातर में अस्पताल से बराह रास्त मेडिकल बिल्स और रसीदों की जाँच पड़ताल का निज़ाम होना चाहिए। मुतल्लिका महकमे अमूमन अस्पताल के बिलों और दीगर अदायगियों की रसीदों की तस्दीक नहीं करते और महकमे खजाना की जारी करदा हिदायत पर अमल नहीं करते। इस खबर से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मेडिकल बिल्स में जालसाजी का नोटिस ले लिया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ आबदा खान से। जी आबदा खान, बताएगा जालसाजी का नोटिस लिया गया है। जी बिल्कुल, सिंध के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जाली मेडिकल बिल्स के बायस जो है कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का ये मामला है। और इससे मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मेडिकल बिल्स में जालसाजी और धोखाधड़ी में इजाफा देखा गया, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिस ले लिया। जाली मेडिकल बिल्स की रोकथाम के लिए तमाम महकमों को मेडिकल बिल्स की मद में अदायगी से कब्ल तस्दीक कराने के भी अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। और तमाम महकमे जो है और मुंसलिक के दफातर अस्पताल से बराह रास्त मेडिकल बिल्स और रसीदों की जांच पड़ताल का निजाम भी होना चाहिए। और महकमों के जो सेक्रेटरी को इस हवाले से हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा मुताल्लिका महकमे अमूमन अस्पताल के बिलों और दीगर अदायगियों की रसीदों की तस्दीक नहीं कराते और महकमा खजाना की जारी करदा हिदायत पर जो है अमल दरामद नहीं करते। इस हवाले से जो है खास में इंकशाफात जो है वो सामने आई है, जिसके ऊपर जो है सरकारी महकमे में जारी मेडिकल बिल्स के बाद कौमी खजाने को नुकसान पर
जो है चीफ सेक्रेटरी से भी नोटिस लेते हुए आबिदा खान तफसीलन बता रही थी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की 9वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जदीद तरीन इमेजिंग टेक्नोलॉजी के इंतजाम ने रिवायती सर्जरियों की ज़रूरत को कम किया है। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत सेहत के शोबा को मनसूबा मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। अस्पतालों को जदीद तरीन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट यानी यूनिट से रास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आलमी मेयार का इलाज फराहम करने के लिए बेहतरीन मुमकिन तरबियत यकीनी बनाएंगे। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मेडिकल साइंसेज का क़याम खसूसी तिब्बी तालीम और तहकीक पर मरकूज़ है। दूर दराज इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और टेलीमेडिसिन सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर और रेंट पर मशीनरी की फराहमी का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। रमजान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद के घर की दहलीज पर राशन पहुंचाया जाएगा। पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इकदाम को फॉलो करना अच्छी बात है। अगर मरियम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा तो ये खुशाइंद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मेज़बानी में सियासी और मजहबी जमातों की मजलिस मुशावरत की दूसरी नशिस्त आज मुनक्किद होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुशावरती मजलिस का उन्वान दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद है, जिसका मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद के राह हमवार करना और कौमी मसाइल के पायदार हल के लिए लाया-अमल तैयार करना है। हुकूमत सिंध की जानिब से फिजिकल अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सिंध भर में MVI सेंटर्स के क़याम को तेज करने की हिदायत की गई है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के मौसर नफाज पर अहम इजलास हुआ। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि सड़कों की हिफाजत और कवायद और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाने के लिए MVI निज़ाम 1 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर फ़ाल होना चाहिए। हैवी गाड़ियों जिनमें डंपर्स, ट्रक, बसें और ट्रेलर्स शामिल हैं, उनके लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दी गई है। नफाज को आसान बनाने के लिए कराची में 4 मकामात पर MVI सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन्स में भी MVI साइट्स कायम की जाएंगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बैकडोर राबितों का इल्म नहीं है। बानी PTI मुतादिद बार कह चुके वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। बानी PTI बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके हैं। बानी PTI आइन और कानून के सरबलंदी के लिए जेल में हैं।